22 जनवरी 2022 को हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर थाने में एक 22 साल की युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। जैसे ही ये रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस विभाग में हलचल मच जाती है। वजह साफ थी। इस लड़की ने हाल ही में एक इंटरनेशनल एग्जाम आईएलटीएस पास कर कनाडा की एक नामी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और अभी कुछ ही दिन पहले वह भारत लौटी थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। महीनों बीतते गए लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। केस जैसे अंधेरे में गुम होता जा रहा था। मगर फिर 9 महीने बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने की पीछे की वजह बहुत ही अजीब थी। तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था और घटना के पीछे की वजह क्या थी? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खूनी राज चैनल में। आप देख रहे हैं मोनिका मर्डर केस, अ टेल ऑफ लव, बिट्रेयल एंड क्राइम। ये कहानी है मोनिका नाम की एक होशियार, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी लड़की की। मोनिका हरियाणा के रोहतक जिले के बालंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से पढ़ाई में तेज रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। परिवार वाले इसे बहुत आगे तक पढ़ाने का फैसला करते हैं। मोनिका भी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती हैं और लगातार पढ़ाई में बेहतर करती रहती है। और फिर कनाडा जाकर मोनिका ने आगे की पढ़ाई करने का सपना देखा। परिवार वाले भी मोनिका के इस फैसले में उसका साथ देते हैं। लेकिन एक दिन आईएलटीएस की तैयारी करते समय मोनिका को पड़ोस में एक लड़का दिखा। मोनिका को वो लड़का अच्छा लगा। रोज मोनिका और वो लड़का एक दूसरे को देखते और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में पसंद करने लगते हैं। जिसे मोनिका पसंद करने लगी थी उस लड़के का नाम सुनील उर्फ शिल्ला था। मोनिका बहुत जल्द सुनील के प्यार में पड़ जाती है। उसने जनवरी 2022 में आईएलटीएस पास किया और अब मोनिका कनाडा जाने के लिए योग्य हो जाती है। मोनिका की इस मेहनत से उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मोनिका की इस कामयाबी की चर्चा जिले भर में होती है। एग्जाम पास करने के बाद मोनिका अपनी कनाडा की फाइल तैयार करती है और 5 जनवरी को कनाडा के लिए रवाना होती है। लेकिन यह विदेश यात्रा बहुत लंबी नहीं चली। कनाडा पहुंचते ही सुनील मोनिका को जल्द से जल्द शादी करने के लिए दबाव डालता है। सुनील के लगातार फोन और जिद के कारण मोनिका महज 17 दिन बाद यानी 22 जनवरी को अचानक भारत लौट आती है, वो भी अपने परिवार को बिना बताए। हरियाणा वापस आने के बाद मोनिका अपने प्रेमी सुनील से मुलाकात करती है और दुनिया की नजर से बचते हुए यह दोनों एक साथ रहने लगते हैं। भारत लौटने के सिर्फ एक हफ्ते बाद 29 जनवरी को मोनिका और सुनील ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में चुपचाप शादी कर ली और शादी के अगले ही दिन यानी 30 जनवरी को मोनिका फिर से कनाडा चली गई। लेकिन अब उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा था। वो कॉल्स नहीं उठाती थी, रिश्तेदारों से दूरी बनाने लगी थी और कई नंबर ब्लॉक कर दिए थे। कुल मिलाकर परिवार वाले चाहकर भी मोनिका से बात नहीं कर पा रहे थे। अब अगले कई दिनों तक मोनिका के परिवार वाले मोनिका से बात करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कहीं भी मोनिका का अता पता नहीं चलता है। उसके परिवार वालों को जब काफी समय तक कोई जवाब नहीं मिला तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार मोनिका की मौसी ने गन्नौर थाने में मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और सीधे तौर पर सुनील पर मोनिका के अपहरण शक जाहिर किया। इसी शक को लेकर पुलिस ने मोनिका को ढूंढने की जांच शुरू की, लेकिन पुलिस की शुरुआती कार्रवाई बेहद धीमी थी। मजबूर होकर परिवार ने हरियाणा के गृह मंत्री से शिकायत की, तब जाकर केस को भिवानी की सीआईए टीम को ट्रांसफर किया गया। इसके बाद जांच में तेजी आई। पुलिस अब सबसे पहले इस केस के प्राइम सस्पेक्ट सुनील की तलाश में लगती है। काफी कोशिशों के बाद भी सुनील का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, मगर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते और अपनी मेहनत जारी रखते हैं। इसी जांच में पुलिस को कहीं से पता चलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश में कहीं रह रहा है। बस इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करके सुनील को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ही 2 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर लेती है। सुनील की गिरफ्तारी के बाद सुनील को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसे कुछ दिनों की रिमांड के लिए भेजा जाता है। अब सुनील से पूछताछ शुरू होती है और शुरुआती पूछताछ में सुनील अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से इनकार कर देता है और अपने आप को बेकसूर बताता है।
सुनील कहता है कि मोनिका के परिवार वाले सुनील पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और सुनील को इस केस में फंसा रहे हैं। सुनील की इन झूठी बातों पर पुलिस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और अब पुलिस सुनील से अपने अंदाज में पूछताछ करती है। जब पुलिस ने सुनील से काफी सख्ती से पूछताछ की तो सुनील ने मोनिका के केस के बारे में कुछ ऐसा खुलासे किए जिसे सुनकर सब हैरान रह गए थे। पूछताछ में सुनील ने सारी सच्चाई शुरू से बताई। सुनील ने बताया कि वो मोनिका से सबसे पहली बार तब मिला था जब मोनिका अपनी मौसी के घर रहने आई हुई थी। सुनील उस टाइम मोनिका की मौसी के घर से दूध लेने आता था। एक दिन मोनिका की मौसी ने सुनील को मोनिका से मिलवाया। तब से ही मोनिका और सुनील भाई बहन की तरह रहने लगे थे। रक्षाबंधन के दिन मोनिका सुनील की कलाई पर राखी भी बांधती है, लेकिन यह भाई बहन का पवित्र रिश्ता कुछ ज्यादा देर तक चल नहीं पाया और सुनील और मोनिका अब एक दूसरे के प्रेमी बन गए थे। कुछ दिनों में ही यह दोनों सबकी नजरों से छुपकर एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। सुनील आगे पूछताछ में बताता है कि मोनिका से शादी के 4 महीने बाद ही, मतलब अप्रैल में, वो मोनिका से जिद और जबरदस्ती करके उसको कनाडा से वापस भारत बुलाता है और उसके साथ एक ही घर में रहने भी लगता है। इन सब चीजों के बारे में मोनिका के घर पे कुछ भी पता नहीं था। वो सब बिल्कुल अनजान थे। यही कारण था कि मोनिका अपने घर वालों के फोन बिल्कुल नहीं उठाती थी, बल्कि उन सबको इग्नोर करती थी। और अगर कोई और रिश्तेदार भी मोनिका से बात करना चाहता तो मोनिका उनके नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देती थी। पकड़े न जाने के डर से यह दोनों बार बार अपने रहने की जगह चेंज करते रहते थे। शुरुआत में तो ये दोनों बड़े ही प्यार और सब्र के साथ आपस में रहते, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के रिश्तों में बदलाव आने लगे थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना और गुस्से होना अब कुछ भी पहले की तरह नहीं था। ये बस अब किसी भी तरह ऐसे माहौल में जैसे तैसे रह रहे थे। लेकिन फिर एक दिन 29 जून 2022 को सुनील और मोनिका सुनील की ही कार में एक फार्म हाउस जा रहे थे। रास्ते में इन दोनों की किसी बात को लेकर इतनी ज्यादा बहस और लड़ाई हुई कि सुनील का दिमाग घूम गया और गुस्से में सुनील अपनी ही गन से मोनिका के सर पे 2 गोलियां मार देता है। गोलियां मरने के बाद सुनील अपने फार्म हाउस पहुंचकर मोनिका की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में कुछ प्लानिंग करने लगता है। सुनील मोनिका की लाश को उसी फार्म हाउस में जमीन में दफनाने के बारे में सोचता है। अगले दिन वो कुछ मजदूरों को इस काम के लिए फार्म हाउस पे बुलाता है और उनसे 10 फीट गहरा गड्ढा खोदने के लिए कहता है। मजदूर अपना काम करके वापस चले जाते हैं। उनके जाने बाद सुनील बड़े ही एहतियात से मोनिका की लाश को अपनी कार से निकलकर उस 10 फीट गहरे गड्ढे में डाल देता है और उसे अच्छे से भर देता है, जैसे यहां कुछ हुआ ही ना हो, और उसने ऊपर घास उगा दी ताकि किसी को शक ना हो। उसने यह काम इतनी चालाकी और सफाई से किया कि किसी को भी सुनील के इस गुनाह के बारे में कानो कान खबर तक नहीं हुई। मोनिका का कत्ल करके सुनील अपनी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल जीने लगता है। सुनील के इस भयानक खुलासे ने सबको हैरान और परेशान कर दिया था। पूछताछ के बाद भिवानी क्राइम ब्रांच की टीम सुनील के बताए हुए फार्म हाउस पर छापा मारती है और उसी 10 फीट गहरे गड्ढे को मजदूरों की मदद से दोबारा खुदवाती है। उनको उस गड्ढे में मोनिका की लाश का कंकाल बरामद होता है और उसे फोरेंसिक जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। फोरेंसिक रिपोर्ट में सिर में गोलियों के निशान की पुष्टि हुई। साथ ही कार, हथियार और बाकी सबूत भी जब्त किए गए। सुनील की पूछताछ के दौरान पुलिस को एक और खतरनाक और हैरान करने वाले सच के बारे में पता लगता है, और यह सच यह था कि मोनिका जिस सुनील से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठी थी, वो एक शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। 22 साल की मोनिका 37 साल के आदमी से प्यार कर बैठी थी। आगे जांच में पता चला कि सुनील अपनी शादीशुदा जिंदगी से न खुश था और वो इंडिया छोड़कर कहीं दूर कनाडा में सेटल होना चाहता था, लेकिन काफी कोशिशें करने के बाद भी उसे कनाडा जाने का मौका नहीं मिला। इत्तेफाक से सुनील की मुलाकात मोनिका से होती है और बातों बातों में सुनील को मोनिका के कनाडा जाने के बारे में पता चलता है। सुनील इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने मोनिका से नजदीकियां बढ़ानी शुरू की और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती थी कि जैसे ही मोनिका कनाडा जाएगी, वो उसे शादी करने के लिए वापस इंडिया बुलाएगा और फिर कनाडा भेजेगा ताकि मोनिका उसे भी कनाडा बुला सके। लेकिन मोनिका का वीसा स्टडी बेस होता है और कुछ ही टाइम का होता है। मोनिका कनाडा से इंडिया वापस आने के बाद इंडिया में ही रहने के बारे में सोचती है। यह सुनने के बाद सुनील को एक डर सताने लगता है कि अगर मोनिका वापस कनाडा नहीं जाएगी
तो उसे कनाडा की पीआर नहीं मिलेगी और उसकी मोनिका से शादी वाली बात भी सबके सामने आ जाएगी। मोनिका की इन बातों से सुनील के सारे सपनों पर पानी फिर गया था। यह कारण था कि अब सुनील और मोनिका में बस लड़ाई और अनबन ही होती रहती थी। सुनील चाहता था कि मोनिका वापस कनाडा जाए, लेकिन मोनिका अब इंडिया में सुनील के साथ ही रहना चाहती थी और वो उसी के साथ रहने की जिद भी करती थी। इन्हीं सब नातों के कारण इनके रिश्ते में दरार आने लगी और इतनी कड़वाहट बढ़ चुकी थी कि सुनील अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और एक दिन गुस्से में आकर उसने मोनिका का गोली मारकर कत्ल कर दिया। सुनील ने काफी कोशिश की कि वो एक घोर अपराध करने के बाद फिर से नॉर्मल और अच्छी जिंदगी जी सके, लेकिन कहते हैं ना कि अपराध चाहे कितना भी छुपाया जाए, लेकिन एक दिन कानून की नजर में आ ही जाता है। वैसे ही करीब 9 महीने बाद सुनील का यह संगीन अपराध भी सबके सामने आया। सुनील पर मोनिका के कत्ल, सबूतों को मिटाने और धोखाधड़ी के मामले चलाए जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि सुनील पर पहले ही हरियाणा के कई थानों में अलग अलग केस दर्ज है। फिलहाल सुनील जेल में अपनी सजा सुनाए जाने का इंतजार कर रहा है। वैसे तो कोर्ट तय करेगी कि सुनील को उसके किए की क्या सजा दी जानी चाहिए, लेकिन आप सबका क्या कहना है? इतने गंभीर आरोप लगने पर क्या सजा होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मोनिका की यह दिल दहला देने वाली कहानी हमें एक जरूरी सबक देती है कि रिश्तों को समझने और परखने में गलती जानलेवा साबित हो सकती है। सिर्फ प्यार के नाम पर भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी इसी भरोसे की कीमत एक जिंदगी से चुकानी पड़ती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल खूनी राज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद।